हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो दिव्या लोक कोचिंग सेंटर का सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, हम लोगों का आज सेकंड क्लास है जिसमें मैंने स्वर लिखे हैं, स्वर। और हम लोग अब इसका इंग्लिश जानेंगे कि इसका इंग्लिश क्या क्या होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो ऑ लिखा हुआ है उसके लिए हम लोग ए, डबल ओ में आकर रहेगा तो डबल ए, छोटी ई की मात्रा तो उसके लिए आई, बड़ी ई की मात्रा होगा तो डबल ई, छोटी यू की मात्रा होगा तो यू, बड़ी यू की मात्रा होगा तो डबल ओ, और री के लिए एच आर, आई भी लगा सकते हैं, री। दूसरा है ए, तो ए के लिए भी ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ई का भी। इसके लिए तो ई ही होगा। ओ के लिए ओ, औ के लिए ओ यू, और इसके लिए ए एन। तो देख ही रहे हो कि स्वर के लिए क्या क्या शब्द का इस्तेमाल होते हैं। ये सब भी आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये बेसिक है, शुरू है। तो आपको इसको लर्न कर लेने से आगे के जो क्लासेस आएंगे उसके लिए बहुत ही आसान होंगे और अच्छी तरह से समझ भी पाओगे कि कैसे करना नहीं करना है। और भी थोड़े से चीज़ है जो देख लो, जो हम डायरेक्ट करा देते हैं। जैसे कि अगर आकर का मात्रा होता है तो उसके लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। हर्षीकार का अगर होगा तो उसके लिए आई, दीर्घीकार के लिए होगा तो उसके लिए डबल ई, हर्षुकार अगर होगा उसके लिए यू, दीर्घुकार होगा तो उसके लिए डबल ओ, अनुस्वार या चंद्रबिंदु होगा तो उसके लिए हम लोग ए एन। तो ये शब्द भी है जिसको अच्छी तरह से कर लेना होगा। और ओकर के लिए जो है ओ का इस्तेमाल, फिर डबल ओकर जो होगा उसके लिए ओ यू का इस्तेमाल, एक एकर रहेगा तो उसके लिए ई का इस्तेमाल, और डबल एकर रहेगा तो उसके लिए ए आई का इस्तेमाल। तो ये सब जो है आकर एकर हर्षी दी गई, ये भी आपको अच्छी तरह से कर लेना है, जिससे कि हम लोग आगे का जो शब्द आएंगे, जो ट्रांसलेट करने होंगे, जो वर्ड सब बनाने होंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। हम आपको एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं कि देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है रमन। अब इसमें अगर आपको तीनों लेटर पता हो कि क्या क्या होता है तो हम इसका नाम तैयार कर सकते हैं खुद। रॉ के लिए क्या इंग्लिश हम बताए थे? आर। मॉ के लिए क्या बताए थे? एम। और नॉ के लिए क्या बताए थे? एन। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसमें देखो कि कोई मात्रा नहीं है। पहला वाला लेटर में भी कोई मात्रा नहीं है, दूसरा वाला लेटर में भी कोई मात्रा नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर ए भर देना है। तो आर के बाद खाली तो ए, एम के बाद खाली तो ए, लेकिन आखिरी वाला में नहीं लगाना होगा, क्योंकि आखिरी वाला में मात्रा होगा तभी कुछ लगाना है, नहीं होने से नहीं लगाना है। तो देखो रमन का स्पेलिंग क्या हो गया? आर ए एम ए एन। तो इस तरह से रमन पूरा हो गया। और एक दिखा देते हैं, जैसे देखो रीता, ये एक नाम है। अब इसमें भी देखो आर के लिए क्या होगा? रॉ के लिए हम लोग आर लेंगे। अब चूँकि ये दीर्घीकार है तो मैंने यहाँ पर दीर्घीकार का शब्द दिया था कि दीर्घीकार अगर रहेगा तो डबल ई लगा देंगे, या और एक जगह देखो बड़ी ई की मात्रा होगा तो डबल ई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा भी बोलते हैं इसको और दीर्घीकार बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दीर्घीकार के लिए क्या लगा देंगे? डबल ई। तो री पूरा हो गया। अब तौ के लिए क्या जानते हैं? टी। अब तौ में क्या है? आकर है तो ए लगा देंगे। तो इस तरीक़े से देखो इसका नाम भी पूरा हो गया, रीता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो लेटर, वर्ण या स्वर, व्यंजन जो भी दिए जा रहे हैं उसका इंग्लिश आना चाहिए, और इंग्लिश आएगा तभी आप अच्छे से आगे किसी का नाम लिख भी सकते हैं। और कोई अगर इंग्लिश में लिखा हुआ तो उसको आप तोड़ के उसको पढ़ भी सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन करना है तो कैसे करना है। तो मेरे साथ इसी तरह से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहिए, और अगर कोई नए जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह अपना क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा, जिससे कि आपको आगे इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो और स्पोकन इंग्लिश सीखने में और बोलने में दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।